नाम है शेख गुलाम रसूल और मैं वतलार गांधरबल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे तो कुर्बानी के 2-3 जानवर ज़रूरत थे। 2-4 जगहों पर मैं गया। इन लोगों ने माल तो रखा है लेकिन रेट्स तो अपने मुँह मांगे तरीके से मांग रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये कंट्रोल किया है ऑलरेडी। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत जो इस पर कंट्रोल था वो ख़त्म हुआ है और ये आज तो हर कोई मजबूर है कुर्बानी के लिए। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि इस पर उनको सोचना चाहिए ताकि आम लोगों का फ़ायदा हो, परेशानी न हो। इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर हरविंदर कौर। मैं वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन हूँ शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। हमें यहाँ इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि सुबह हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हमारे ऑफिसर डॉक्टर हैदर सर की तरफ से कि हमें यहाँ आना है। कुछ कुर्बानी के जानवर यहाँ पे आए हैं जिनको हमें चेकअप करना है। इसमें कोई डिफॉर्मिटी या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से कुर्बानी में कुछ प्रॉब्लम हो। तो हम यहाँ फ़िलहाल वही देखने आए हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पे इनको चेकअप किया है, ये फिज़िकली फ़िट है। अब आजकल क्योंकि हमें पता है मुखर की बीमारी फैली है, फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, FMD। तो उसमें हम देखते हैं जानवरों के पैर में कोई ज़ख्म तो नहीं है या उनके मुंह में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से कुर्बानी में इशू आता है। तो अगर आप जैसे हम ये आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं इस टाइम पे कि अगर कोई आप जानवर ले रहे हैं कुर्बानी के लिए, उस टाइम पे आपको उनको देखना है कि पैर में कोई इशू तो नहीं है। वो जब चलता है वो अपना पैर ठीक से ज़मीन पे डाल पा रहा है, उस पर वज़न डालने में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, या जब वो खाता है उसके मुंह में कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो खाने में प्रॉब्लम हो, वास्ते वो वापस छोड़े, या कोई ज़ख्म तो नहीं है ऐसा पैर में। फ़िलहाल आप जानवरों को ये देखिए क्योंकि इस टाइम पे ये सीज़न है, FMD का आउटब्रेक हुआ है। जी, मैं डॉक्टर यास्मीन, मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हूँ। मैं शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गांधरबल से हूँ। हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने डिफरेंट जगहों पे स्टेशन किया हुआ है टू चेक द हेल्थ स्टेटस जानवरों का। जो कुर्बानी जानवर है सैक्रिफिशियल के लिए जो रेडीली अवेलेबल है लोगों के लिए, उनका हेल्थ स्टेटस डिफरेंट जगहों पे हम चेक करते हैं जहाँ जहाँ पे फ्लॉक होता है, तो सो दैट जो लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो और हेल्दी एनिमल्स मैसर हो। इसके मज़ीद अगर किसी को भी कोई इनकन्वीनियंस हो, जानवर बीमार हो, तो विल बी रेडली अवेलेबल। हम 24/7 अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल भी ओपन है जो कि हारीपुरा में है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हॉस्पिटल भी हमारा ओपन है, वहाँ पे भी स्टाफ और डॉक्टर विल बी अवेलेबल। तो जो लोग अपेरेंटली देख सकते हैं कि एनिमल हेल्दी है कि नहीं है, वो फिज़िकली उनका देख सकते हैं दूर से कि वो जो एनिमल जो है एक्टिव है, वो चल पा रहा है ठीक से, लंगड़ा तो नहीं रहा है। इसके मज़ीद मैं लोगों को ये एडवाइस करूँगी, जो लेमैन है जिनको पता नहीं होता है जब वो ख़रीदते हैं जानवरों को, तो वो क्या करते हैं कि दे स्टार्ट वो बहुत ज़्यादा खाना इनको देते हैं, वो उनको फल देते हैं, चावल देते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये डायरिया हो जाता है एंड फिर लोग पैनिक में आ जाते हैं कि शायद एनिमल बीमार हो गया, और उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा कम दे सकते हैं। आप जैसे चावल है वो भी कम दे सकते हैं जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं। आप जो मक्की है, अरदाब है, वो भी पहले कम दे सकते हैं एंड विद टाइम वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर अब डायरिया हुआ भी तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। इंजेक्शंस ऐसे ही ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर लिखा हुआ होता है कि इसका एक मीट विड्रॉल टाइम होता है, जिसका फिर उसके बाद फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, बिकॉज फाइनली इट इज़ फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। सो डोंट गो फॉर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। आप प्लीज़ यूज़ ना करें। आप रेडली अवेलेबल रख सकते हैं घर पे, या आप अपने डॉक्टर के साथ कंसर्न कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे व्हाट इज़ सेफ़, जो आपकी फैमिली के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी और आपके लिए भी सेफ़ रहेगा। ईद कुर्बानी पे हमारे डिपार्टमेंट का एक अहम रोल होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तकरीबन जो भी साहिब सरवत लोग जो होते हैं, हर एक आदमी जो चाहता है कि मैं अपनी कुर्बानी जो है ये फ्रीज़ा जो है वो अंजाम दूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो डिमांड होती है ख़ासकर लाइव एनिमल्स की, शीप, मेल शीप की, जिसको हम लेम्स कहते हैं या रेम्स कहते हैं, तो उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोग कोशिश करते हैं कि हम इसकी पहले से ही बर वक्त टाइम पे एक जेन्युइन रेट पे इसको परचेज़ करके इसकी कुर्बानी का जो फ्रीज़ा है वो अंजाम दें। तो जहाँ तक गांधरबल की ताल्लुक़ है, गांधरबल में कोई लाइव स्टॉक की किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि लकली जो ईद है वो इस वक्त आ रही है हमें बिल्कुल सीज़न पे, जब ये कि हमारा बैकों का सीज़न है, हाईलैंड पास्चर्स का है। तो अक्सर जो हमारा यहाँ का जो लाइव स्टॉक है, तो यहाँ वैली का, बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी, वो भी सोनामर्ग की तरफ आ जाता है,
और बहुत सी तादाद में जो लाइव स्टॉक है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू के, रजौरी और पुंछ के, वो लाइव स्टॉक भी हमारा यहाँ पर उसमें भी एक अच्छी खासी तादाद होती है। इसलिए यहाँ पर एबंडेंट ऑफ रेम्स जो हैं, कुर्बानी के सेक्रीफिशियल एनिमल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और उनका फ्लो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाता है इन दिनों में। तो अक्सर जो लोग हैं इनमें जो सरप्लस होता है तो उनको हम ईदगाह की तरफ भेज देते हैं और वो अपने स्टॉल वहाँ पर कायम करते हैं। तो यहाँ गांदरबल में हमने कुछ स्पॉट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तकरीबन 8 स्पॉट हैं डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ये लाइव स्टॉक जो है वहाँ पर जमा रहता है और वहाँ लोग जाके वहाँ पर ये इसको परचेज़ करते हैं। एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो सीज़न था इस वक्त, कुर्बानी ईद का सीज़न जो है, तो इसमें ऐसा हुआ है कि ये बड़ा एक अच्छा सीज़न था, मौजू सीज़न था इसके लिए, लाइव स्टॉक के लिए, परचेज़ के लिए। तो अक्सर लोगों ने ये जो सेल और परचेज़ का जो काम है ये बहुत पहले से शुरू कर चुका है, एक स्मॉल स्केल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल्स पे। तो ये मई के महीने से ही शुरू हुआ है। तो लोगों ने ला के घरों में रखे हैं, या जिस वक्त एन रूट थे हमारे जो बकरवाल लोग थे उस वक्त उन्होंने जो सेल सरप्लस सेल करना था वो किया है और लोगों ने इस वक्त भी घरों में रखे हैं। और जिन्होंने नहीं लिए हैं उनके लिए यहाँ स्पॉट्स पे लाइव स्टॉक जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। तकरीबन हमारा टोटल जो हमने एक एस्टीमेट लगाया था कि हमें कोई 20 से 30 हज़ार तक लाइव स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास 50,000 से प्लस लाइव स्टॉक जो है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में सेल के लिए अवेलेबल है। ये तो ददरहमा गांदरबल में एक हमने रखा है, वहाँ पर वाइल में है, कंगन में है, सफ़ापुरा में है, बारसू में और बेहामा में और नागबल में। वहाँ पर लोग रखते हैं लाइव स्टॉक और इसका फ्लो इन दिनों जो आने वाले दिन हैं इनमें ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो प्राइवेट स्टाफ है या हमारा वेटनरी असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अगर किसी जगह डॉक्टर तो हर सेंटर पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अवेलेबल अगर उनको कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी पहुँच जाते हैं फ़ौरन, नियर बाई सेंटर्स में होते हैं। तो लेकिन जब हमारा प्राइवेट स्टाफ है जो अच्छा एक्सपोर्ट है उसमें, तो वो भी वहाँ पे रहता है, तो वो हर वक्त इनको अवेलेबल होता है अगर किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम हो। इसमें मैं एक चीज़ ख़ास बता दूं आपको कि जो सैक्रिफिशियल एनिमल है, क्योंकि इसको स्लाटर होना ही होना है ईद के दिन, तो इसलिए हमारे पास कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनका ये ख्याल रखा जाता है कि उनको प्री स्लाटर टाइम होता है उनका। अगर आपको देंगे, उनको 8 दिन चाहिए कि 8 दिन तक एनिमल्स को स्लाटर नहीं करना है, तो ऐसी एनिमल्स, ऐसी मेडिसिन को हम अवॉइड करते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक इकोनॉमी ऑफ फार्मर और दूसरा जो है पब्लिक हेल्थ, क्योंकि हम वही मेडिसिन इस वक्त यूटिलाइज़ करते हैं कि जो ह्यूमन कंजप्शन में जिसका रेजिडुअल ना हो और जो बिल्कुल फिट हो। अगर 2 दिन के बाद भी एनिमल को स्लाटर किया जाए तो उसका कोई इफेक्ट, रेजिडुअल इफेक्ट बॉडी पे, ह्यूमन हेल्थ पे, पब्लिक हेल्थ पे ना पड़े। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए जो हमारा ट्रीटमेंट का यहाँ प्रोसीजर होता है ख़ासकर इन एनिमल्स के लिए, तो ये थोड़ा इसमें बहुत एहतियात किया जाता है। किसी वक्त एनिमल ज़्यादा होता है तो उसको हम वो एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते हैं, या तो ऑनर को हम ये कन्विंस करते हैं कि इसको कुर्बानी पे आप स्लाटर मत कीजिए, अदरवाइज़ हमें बहुत ही एहतियात से इसमें चलना पड़ता है, क्योंकि कीपिंग इन व्यू द पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस।